तो आज का हमारे एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज का एजुकेशन टॉपिक मैं जो रखने जा रहा हूँ वो है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो हम सप्लीमेंट लेते हैं उसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है, कितना हमें चाहिए होता है, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मल्टीविटामिन सबसे ज़रूरी है। मैं हमेशा जब भी कोई डाइट प्लान बताता हूँ तो उसमें सबसे पहले मल्टीविटामिन ऐड होता है। मल्टीविटामिन्स में हमें कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं, कितनी उनकी हमें बॉडी को ज़रूरत होती है, ये चीज़ सीखने की चीज़ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मल्टीविटामिन कोई टैबलेट है, कोई दवाई है। देखिए, ये मल्टीविटामिन फॉर्मूला 2 के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन मिनरल्स एंड हर्बल टैबलेट्स प्लस। तो मिनरल्स और जो हमें विटामिन चाहिए, जो हमें हर्बल्स जो चाहिए, जो हर्बल चीजें जो होती हैं, हर्बल का मतलब ही क्या होता है? हर्बल का मतलब होता है पेड़ पौधों से बनी हुई, हर्ब्स जो होते हैं उनसे तैयार की हुई। तो हमें जो विटामिन चाहिए, हमारी बॉडी को जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे ये पूर्ति करता है, कैसे हमारी हेल्प करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, इसकी जानकारी होना, देखिए हर चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम बारी बारी हमेशा अलग अलग चीजों के ऊपर टॉपिक लेके आते रहते हैं और उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, ये हम जब भी कोई फिटनेस जर्नी में होते हैं या हम अपनी डाइट के ऊपर काम करते हैं कि मुझे अच्छी डाइट लेनी, तो हम तीन ही चीजों को अक्सर जो है कि देखते हैं कि हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ माइक्रो और मैक्रो। तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स आते हैं। सिर्फ इन तीन चीजों पे ही हम काम करते हैं, बाकी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। तो आज हम बात करेंगे कि इन ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कितनी जरूरत होती है, क्यों वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, मैक्रो में तो हमारे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर ये आते हैं। मैक्रो का मतलब जिनकी क्वांटिटी हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। लेकिन मैक्रो का मतलब है बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट की जरूरत होती है हमें। कोई 1 ग्राम की जरूरत होती है, कोई 1 मिलीग्राम की जरूरत होती है, कोई 2 मिलीग्राम की जरूरत होती है, लेकिन वो डेली बेसिस पे जरूरत होती है और वो चीजें कंप्लीट नहीं होती है, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या समस्याएं आती है। तो हमारा जो मल्टीविटामिन है उसको हमने डाइट में शामिल क्यों है जरूरी, डाइट में शामिल करना। तो देखिए, जो छोटे छोटे विटामिन हैं, छोटे छोटे मिनरल्स हैं, उनकी पूर्ति करता है। ये क्या करते हैं? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हमें दिखने में तो ये बिल्कुल ये लगेगा कि 1 मिलीग्राम है या 2 मिलीग्राम है, कोई तो 0.5 के आसपास mg भी हो सकता है। तो ये सोचेंगे यार इतने कम मात्रा से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इनकी क्वांटिटी बेशक से कम है, लेकिन ये हमारी फिटनेस के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स की के ऊपर काम करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं, हमारे ऑर्गन्स की खुराक है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, फैट्स हमें एनर्जी देता है। लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी हमारी बॉडी को डेली बेसिस के ऊपर जरूरत होती है। तो ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर बढ़िया इफेक्ट आता है इनका। दूसरा क्या होता है? हमारे बालों की ग्रोथ। आप देखिए, अमरपाल अंकल जी हमारे सामने बैठे हैं, अभी पीछे मिले थे मेरे को 4-5 दिन पहले। तो ये कह रहे थे जी, मेरा ये जो एरिया था ये पूरा जो है कि खाली हो गया था, बाल नहीं थे एक भी, और अब मैंने देखा इनके बहुत सारे बाल आए हुए हैं। आज हम दिखाएंगे भी आपको। तो ये देखिए, कोई चमत्कार नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये उनकी बालों की ग्रोथ हुई है। वो जो उनके जो न्यूट्रिएंट्स थे, उनकी कमी की वजह से जो हेयर लॉस हुआ था, वो दोबारा से ग्रोथ कर गया। तो ये डिस्क्लेमर के साथ है, ये कोई जो है कि बाल उगाने की दवाई नहीं है या कोई बाल बढ़ाने की दवाई नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक खाना है, न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी की नीड है, वो हम पूरी कर रहे हैं तो हमारी बॉडी अपने आप अंदर से अपने आप को रिकवर करती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो देखिए, बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे नाखूनों की ग्रोथ के लिए, नाखून हेल्दी है। सुमन आंटी जी कह रहे थे उस दिन मेरे को कि जी मेरे नाखून बिल्कुल पिंक हो गए। तो ये अच्छे खाने का नतीजा है। उसके बाद देखिए, हमारी आंखों के लिए मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, मैं आज से करीब 2-3 साल पहले चश्मे यूज करता था। मोबाइल चलाना हो या लैपटॉप चलाना हो तो मुझे दिखाई नहीं देता था, मेरे को चश्मे की जरूरत पड़ती थी, अखबार में छोटे अक्षर पढ़ते थे। लेकिन अब मेरे को इतना जो है कि इफेक्ट है कि मैं चश्मा यूज ही नहीं करता। आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल चश्मा कभी लगाते हुए देखा ही नहीं होगा, मुझे ये भी ध्यान नहीं मेरा चश्मा है कहाँ। और मेरी जो राइट आई है उसके ऊपर तो 1.5 का नंबर था, लेफ्ट मेरी ठीक थी।
लेकिन अब मैं बिल्कुल चश्मा यूज नहीं करता, ना मेरे को दिक्कत आती है, ना सर दर्द होता है, ना कुछ होता है। तो मैं तो देखिए एक बड़ा जो है कि थैंक यू करता हूँ इस न्यूट्रिशन का, कि वाकई जो है कि मेरी रिकवरी आंखों की इसने कराई है। दूसरा देखिए हड्डियों के लिए, ये जो हमारे मिनरल्स और हम आज स्पेशली विटामिन की बात कर रहे हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल्स की हमें जरूरत होती है। तो जो हमारे फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन है, अब देखिए मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और वो हमें, अगर कोई ये कहे कि मैं जी इसको नहीं लेना चाहता, तो मैं बताऊंगा कि वो आप कहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये लेना क्यों जरूरी होता है। तो आपने थोड़ा सा कि लिंक्ड रहना है, सुनना है, बहुत काम की चीज है। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी। तो देखिए क्या होता है कि हम हमारे जो मल्टीविटामिन है, इसके अंदर क्या क्या चीज हमें मिलती है। आप इस कंटेनर को चेक देखेंगे, इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। आप देखोगे इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B3, B5, विटामिन B12, B1, B6, फोलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B2, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्रोमियम, सिलीनियम, लिपोफिन। देखिए इतने सारे इसके ऊपर मिनरल्स और विटामिन लिखे हुए हैं, और बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं। तो ये आप देखेंगे तो इनके ऊपर, अब इनके ऊपर इनकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है कि हमें एक टैबलेट से हमें कितना मिलता है उसमें। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब उनकी मैं ये बता देता हूँ कि ये विटामिन और मिनरल्स, आप ये कहेंगे मैं तो ये नहीं लूंगा, मैं बाहर से अपने खाने से लेना चाहता हूँ, तो मैं बता देता हूँ अब आपको खाने से कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो देखिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए हमारे जो पीले कलर के फ्रूट होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, उससे हमें विटामिन ए मिलता है। इसलिए मैं हमेशा डाइट प्लान में एक एप्पल या कीवी या पपीता जो है कि रिकमेंड करता हूँ। एप्पल सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें, उससे हमें विटामिन ए मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, हमारा नींबू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स हमारा सनलाइट है, हमें धूप से मिलता है। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई जो होता है वो हमें मूंगफली गिरी से, बादाम से या अखरोट से मिलता है, विटामिन ई। उसके बाद विटामिन जो B3 है, वो हमें जो देखिए या तो फिश या फिर एग, अंडों से या मछलियों से मिलता है, जो सभी नहीं खा सकते। जो वेजिटेरियन है वो यूज नहीं करते, जो नॉन वेज लेते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B5। B5 हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, पालक, मेथी, जो भी हम खाते हैं, सरसों खा लिया कुछ भी, उनसे हमें विटामिन B5 मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन B12। देखिए सबसे मेन जो हमारा विटामिन B12 है, अक्सर हमारी बॉडी में B12 की कमी हो जाती है। आप टेस्ट कराएंगे B12 का, जब टेस्ट कराते हैं ब्लड का, उसमें लेवल आता है, तो वो 200 से लेके 700, 750 के आसपास हो सकता है हमारी बॉडी में। अगर वो 200 से कम या 150 से कम है, तो इसका मतलब आपका B12 कम है। और B12 कम होना, अक्सर महिलाओं में B12 कम होता है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान, उनके हार्मोन्स बदल जाते हैं, तो उस वजह से विटामिन B12, या बच्चा जब पेट में गर्भ में पलता है, तो सारे जो बॉडी के जो सारे के सारे जो विटामिन प्रोटीन जो भी हैं, वो सारे के सारे बच्चे की पालन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये कुदरत ने बनाया है। माँ के जो शरीर से जो भी बच्चे को चाहिए वो उसी से लेता है। तो अक्सर उनकी बॉडी में एक कमी आ जाती है B12, और B12 की कमी आने की वजह से ही बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो विटामिन B12 हमें नॉन वेज से ही मिलता है। अब जो नॉन वेज खाते हैं उनको तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, जो नॉन वेज नहीं खाते उनको कहाँ से मिलेगा। उसके बाद देखिए विटामिन B1। B1 जो होता है वो हमें नट्स, हम जो ड्राई फ्रूट लेते हैं, या जो हम बीन्स, बीन्स जो हमारी एक दाल है उससे फली होती है, बहुत बढ़िया, इससे भी हमें मिलता है। विटामिन B6, ये भी नॉन वेज से मिलता है। और एक फोलिक एसिड होता है, ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से ही मिलता है। बायोटीन जो होता है वो हमें नट्स से, और जो सी फूड होता है, कोई जो मछली खाते हैं, कोई केकड़े खाते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, लेकिन जो साउथ इंडिया है उधर चलते हैं ये। विटामिन B2 जो होता है वो हमें दूध से मिलता है, अंडों से मिलता है, मछलियों से मिलता है, चिकन से मिलता है। कैल्शियम जो होता है उसका सोर्स बहुत ही लिमिटेड है, वो मिल्क होता है, लेकिन मिल्क की कोई शुद्धता की गारंटी नहीं रही है उसके अंदर कैल्शियम है या नहीं है। उसके बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम हमें केला से मिलता है। उसके बाद आयोडीन की हमें जरूरत होती है, बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, वो हमें नमक से मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं,
इसलिए जो आयोडीन की मात्रा तो ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट जो है कि देखने को मिलते हैं। अब नमक की अधिकता हमारे लिए ठीक नहीं होती। उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम हमें ब्रोकली, देखिए मैं हमेशा डाइट प्लान में ब्रोकली रिकमेंड करता हूँ सलाद में। तो ब्रोकली हमें जरूर लेनी चाहिए। ब्रोकली में देखिए कैल्शियम भी कुछ मात्रा में होता है, और ब्रोकली से हमें जो है कि क्रोमियम मिलता है। या फिर जो डार्क चॉकलेट आती है, देखिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा डार्क चॉकलेट, उससे हमें कैलोरी बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि डार्क चॉकलेट से भी हमें क्रोमियम मिलता है। सेलेनियम जो होता है वो हमें टमाटर से मिलता है, तो इसलिए आपकी डाइट में देखा होगा आपने टमाटर भी ऐड है। उसके बाद जो हमारे लिपोफिन्स हैं वो अनार और जो रेड वेजिटेबल्स हैं उसमें मिलता है। तो देखिए बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे हर्बल्स जो हमें हर्ब्स जो मल्टीविटामिन या मिनरल्स हमें बॉडी को डेली की डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सबको अगर हम मिलाकर, अब ये देखिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये सारी चीजें हम सोचें कि अपने खाने से पूरी, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से ले सकते हो आप। तो इन चीजों की पूर्ति के लिए आप कितना खाना खाओगे, कितना खाना खा सकते हो। अब ये चीजें जो मैंने बताई हैं, विटामिन ए सी डी जो भी है, इनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है, हमें रोज चाहिए होता है। और मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। हमें हरे पत्तेदार सब्जियां भी खानी है, हमें मांस भी खाना है, मछली भी खानी है, चिकन भी खाना है। और हमें जो है कि येलो फ्रूट भी खाने हैं, हमें ऑरेंज भी खाना है, हमें लेमन भी खाना है, हमें बादाम भी खाने हैं, अखरोट भी खाने हैं, हमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी है, हमें दूध भी चाहिए, एग भी चाहिए, हमें नमक भी उसी मात्रा में चाहिए, हमें केला भी खाना। तो इन सारी चीजों, अगर हम ये सोचे कि मैं अपने मल्टीविटामिन्स की जो जरूरत है उसको अपने खाने से कंप्लीट कर लूं, तो ये सारी चीजें खाओगे तो आपकी कैलोरी का इंटेक कहाँ पहुंचेगा। अगर इनमें थोड़ी थोड़ी कैलोरी होगी तब भी आपकी कैलोरी तो 2-3 हजार से ऊपर पहुंच जाएगी। तो आपने बिल्कुल जो है कि इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। आप उसके बदले में मिनरल्स विटामिन तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप कैलोरी इंटेक कितनी ज्यादा होगी। और दूसरा, अगर ये सारी चीजें हम खाने बैठेंगे तो क्या हम इनको खा पाएंगे। पहली बात तो ये हमारी सारी चीजें अवेलेबल इतनी इजीली नहीं है कि हम अपने घर पे रखी हुई ले लें, कहीं से न कहीं से हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा जो है कि अगर हम इनको खाने बैठेंगे तो इतना सारा आइटम हम खा ही नहीं पाएंगे एक बार में। और अगर किसी ने जबरदस्ती खा भी लिया तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, उसका जो है कि पाचन खराब हो जाएगा। और दूसरा, उसकी कैलोरी का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वजन घटने की बजाय वजन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है कि ये अब ये जो टैबलेट फॉर्म में बना दिया ये हमारा मल्टीविटामिन। तो ये सारी की सारी चीजें हमें एक, बिल्कुल देखिए अब इसके अंदर 90 टैबलेट आती हैं, 90। वो 1 महीने का डोज होता है। आप 3 हमने डेली की डेली लेनी होती है, मैक्सिमम डोज है वो। जो काफी टाइम से ले रहे हैं, जिनकी हेल्थ ठीक है, जिनका खाना ठीक है, तो वो उसको कम भी रिकमेंड किया जाता है कई बार। लेकिन जो आप 3 टैबलेट डेली लेंगे तो भी आपका ये 1 महीने चलता है। और इसकी कीमत करीब 1600-1700 रुपए के आसपास है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी न्यूट्रिशन महंगा है। अब ये जो मल्टीविटामिन मैंने बताया है, इस मल्टीविटामिन से हमें इतनी सारी चीजें मिलती है। इसका ऑप्शन भी दे दिया मैंने कि आप इसके बदले में ये चीजें ले सकते हैं। तो उतनी ही चीजें हम इसके बदले में अगर लें, तो क्या ये हमारा महंगा है, या जो सामान मैंने बताया है वो महंगा है। इसकी जो एक टैबलेट है 19-20 रुपए के आसपास पड़ती है। और जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, एक से एक एक लोगे आप, एक एप्पल ले लिया, एक ऑरेंज ले लिया, 2-3 बादाम ले लिए, 2-3 अखरोट ले लिए, थोड़ी सी और चीजें ले ली जो जो मैंने सारी बताई है। तो ये कितने की हो जाएंगी, क्या 20 रुपए में आ सकती हैं ये। 20 रुपए में आपको एक एप्पल भी नहीं मिलेगा। 200-250 रुपए किलो है। फिर भी ये कहेंगे कि जी न्यूट्रिशन तो महंगा है। भाई महंगा नहीं है ये, इसकी आप क्वालिटी देखो, जो इसको यूज कर रहे हैं उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, उनकी बॉडी में कितना जबरदस्त इसका इफेक्ट आता है। तो जो ये सोचते हैं कि महंगा है, महंगा बिल्कुल नहीं है, इससे सस्ता नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत जो रहती है कि महंगा है, वो आपकी समझ में आया होगा कि ये महंगा क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो चीजें हमें दे रहा है, वो चीजें अगर हम खरीद के खाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहेंगी। आप एप्पल जो यूज करते हो, आप उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं, क्या क्या उसके अंदर जो है कि कोटिंग करते हैं या कोई केमिकल यूज करते हैं। आप केला खाते हो, केला आपने कभी भी पौधे के ऊपर पका हुआ नहीं देखा होगा।
केले को कच्चा ही तोड़ा जाता है, अगर उसको पौधे के ऊपर ही पका दिया तो वो 2-3 दिन में खराब हो जाए। और इसको यूज करते हैं 6-6 महीने तक। इनको लाके कच्चा केला काट लिया, तोड़ लिया और उसको स्टोर में रख दिया। जब उसका जरूरत पड़ी उसको निकाला, केमिकल उस पे लगाया, पक गया और हम उसको खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे आम अगर हम खाते हैं, आम हमेशा पौधे से पका हुआ आम अगर आपने तोड़ा है तो वो 2 दिन में खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि वो पूरा मैच्योर हो चुका है, पक चुका है। उसको 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। लेकिन कच्चे आम को तोड़ा जाता है, फिर उसको केमिकल्स लगा के पकाया जाता है जरूरत के अनुसार, और फिर आपको वो सप्लाई किया जाता है। तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है, उसके अंदर जो है कि जो नेचुरल चीजें होनी चाहिए वो भी नहीं है। नेचुरल रूप से तो पका ही नहीं है वो प्री मैच्योर कच्चा ही तोड़ लिया गया है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन तो वैसे ही कम होगा। तो ये भी एक कारण है। तो देखिए, अब ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि ये तो कोई दवाई है। अब भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी वो दवाई, वजन कम करने वाली दवाई दे दो। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दवाई नहीं है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, ये सारी की सारी हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें ये, आज मैं प्रोटीन और उस पर बात नहीं कर रहा, बहुत हमेशा उसके ऊपर बात होती है, लेकिन मैं ये छोटी छोटी चीजें हैं इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये चीजें हमें अपने खाने से ही मिलती है, हमारी बॉडी को ये डेली की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर इनकी कमी आती जा रही है, इसलिए हमारी बॉडी में समस्याएं आती हैं। हमारी बॉडी को ये चीजें मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है तो फिर हमारे ऑर्गन है उनको उनकी खुराक ही नहीं मिलेगी, तो वो चलेगा कैसे? अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको दूध ही ना पिलाएंगे आप, उसकी माँ उसको दूध ही नहीं पिलाएगी, तो वो रोटी तो खा नहीं सकता, तो वो कैसे जिएगा? इसी तरह हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन्स की खुराक ही ये है। और हम उसको वो चीज देंगे ही नहीं तो फिर ऑर्गन्स काम प्रॉपरली कहाँ से करेंगे? तो वो कहीं ना कहीं अपना काम धीरे करेंगे, कम करेंगे, खराब करेंगे, तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशन धीरे 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 हमारे सामने आएंगे। तो यही कारण होता है। अब देखिए, हमारी बॉडी की मान लिया डेली की रिक्वायरमेंट हमारी 1500 1600 1700 कैलोरी तक हम जो मेंटेनेंस पे है वो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फैट कटिंग पे है, जो फैट लॉस पे है, वो थोड़ी और कम लेते हैं। तो हमने अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो हम वैसे ही खाने को, कैलोरी को कम कर देते हैं, तो वो मिनरल्स जो विटामिन हमें चाहिए वो और भी कम हो जाते हैं। इसलिए बिना न्यूट्रिशन के जो फैट लॉस करते हैं वो अनहेल्दी फैट लॉस होता है। मैंने कल भी बताया था मन की बात में कि मैंने भी पहले 2017 में फैट लॉस किया था, मैं 76 ले आया था अपना वजन 92 से। लेकिन न्यूट्रिशन नहीं था, उस वजह से बिल्कुल बेकार हो गया था, शरीर में जान नहीं बची थी, सारे जॉइंट्स पेन होने लगे। अब मैंने जो है कि, और वो वजन जो है कि कुछ दिन बाद दोबारा से बढ़ के 86 पे पहुंच गया था। लेकिन अब मैंने न्यूट्रिशन के साथ जो फैट लॉस किया है उसकी मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहता है, कोई जॉइंट्स पेन नहीं, कुछ नहीं है। एक्सरसाइज कराओ, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, कैसी भी एक्सरसाइज हो, जंपिंग वाली हो, लेटने वाली हो, मुड़ने वाली हो, योगा हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों ठीक हुई है? क्योंकि मैंने अपने डाइट को समझा है, मैंने अपनी डाइट, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी कर दी, इसलिए जो है कि ये चीजें ठीक हुई। तो ये तो था हमारा मल्टीविटामिन के ऊपर। हम एक दूसरे आप आज कैल्शियम के ऊपर बात और करेंगे। देखिए, कैल्शियम, बहुत सारे लोगों को क्या सोच होती है कि कैल्शियम या तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो ले सकती है, या कोई बूढ़ा हो गया उसको जरूरत होती है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कैल्शियम की जरूरत किस किस को कितनी कितनी मात्रा में होती है। आज हम दो ही जो है कि हमारे रखेंगे, दो ही सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। मल्टीविटामिन पे हमने बात कर ली, अब कैल्शियम पे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कैल्शियम, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डेली की रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में, ब्लड में, बहुत सारी चीजों में होता है। लेकिन जो हमारा कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और स्टोर भी हमारी हड्डियों में ही होता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम को स्टोर करने का एक जो है कि जरिया है, एक स्टोर है। वो हम जो भी कैल्शियम ले रहे हैं खाने से, जैसे भी, वो हमारी हड्डियों में जाके स्टोर होता है। फिर जो है कि देखिए, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड में हमेशा ही कैल्शियम का लेवल होता है, वो बॉडी हमेशा मेंटेन करके रखती है। अगर आपने ज्यादा कैल्शियम लिया है तो आपकी हड्डियों में जाके स्टोर हो जाएगा, अगर आपने कैल्शियम लेना बंद कर दिया तो हड्डियों से बॉडी निकालना शुरू कर देती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि कैल हड्डियां जिसकी कमजोर होती है तो डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम लो, आपकी कैल्शियम की कमी आ गई। तो हड्डियां कैल्शियम को नहीं खाती, कैल्शियम को हमारी बॉडी यूज करती है। हमारा जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसकी, अगर उसमें अगर कैल्शियम की, हम बाहर से कैल्शियम उसको प्रॉपर नहीं दे रहे तो वो हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लग जाता है। तो कैल्शियम की कमी से क्या क्या लक्षण होते हैं वो एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आप सुने ध्यान से।
सबसे पहला तो क्या होगा, आपकी हड्डियों में पेन शुरू हो जाए। देखिए ज्वाइंट पेन और हड्डियों में पेन का थोड़ा फर्क होता है। आप देखेंगे कि आपकी जो ये पिंडी वाली हड्डी है या टखने से ऊपर है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कोई दबाव पड़ते ही या दौड़ते ही आपको दर्द महसूस होगा, हड्डी में दर्द होगा। वो एक मांसपेशी का दर्द अलग होता है, लेकिन अंदर हड्डी में दर्द महसूस होगा तो इसका मतलब आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम है। बहुत सारे लोगों को दांत में जो है कि दांतों में किसी चीज को, टाइट चीज को नहीं चबा सकते, दांतों में दर्द होने लग जाता है। तो ये भी आपके कैल्शियम की कमी, या बहुत सारे लोगों के दांत क्रैक हो जाते हैं। दांत क्रैक हो रहे हैं, इसका मतलब आपके दांतों की डेंसिटी कम हो गई है, आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम है, कैल्शियम की कमी है। उसके बाद देखिए जोड़ों में दर्द भी हो सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से, ज्वाइंट्स पेन हमारा होता है। बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता इसका, कि बाल झड़ने के पीछे का कारण कैल्शियम भी हो सकता है। बाल झड़ने लग जाते हैं, जल्दी थकान महसूस होगी, बहुत जल्दी आप थक जाओगे। देखिए जो हमारा कैल्शियम होता है ये भी हमारे ब्लड में फ्लो करता है, जैसे प्रोटीन फ्लो करता है ऐसे ये। और कैल्शियम एक कार्गो का काम करता है, बहुत से मिनरल्स को, बहुत से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने साथ लेके बॉडी में इधर उधर पहुंचाता है। तो अगर कैल्शियम की ही कमी होती आ जाएगी तो हम थकान महसूस करेंगे, थक जाएंगे। कैल्शियम की कमी से आपके नेल्स कमजोर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कभी आपके नेल टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं कि थोड़ा सा बढ़ते ही अपने आप टूट जाता है। कोई कहीं से टेढ़ा मेढ़ा टूट जाएगा या कुछ होगा, तो वो इसका मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी रूखी त्वचा रहती है या लाल होने लग जाती है, इसका मतलब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो अब देखिए कैल्शियम की कमी से बीमारियां क्या क्या हो सकती है। ये तो मैंने लक्षण बताए थे कि छोटे छोटे ही लक्षण हमको दिखाई दे सकते हैं, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैल्शियम की बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो कैल्शियम की कमी से क्या क्या समस्याएं आती है, सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। उसके बाद देखिए कैल्शियम की कमी से बीपी भी बढ़ सकता है, हाई बीपी जो होता है उसकी बीमारी हो सकती है। कैल्शियम की कमी से कैंसर तक का भी खतरा होता है। कैल्शियम की कमी होती है तो आपको हार्ट की डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर जिसकी क्वालिटी, जिसकी जिस बॉडी में कैल्शियम कंप्लीट है उसके मुकाबले जिसमें कैल्शियम की कमी है उसमें हार्ट डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ एक मोटी मोटी सी बीमारी मैंने बताई है कि ये समस्याएं आपको आ सकती है अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है। तो अब देखिए, अब डेली की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। जो मैं बात टॉपिक बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे कैल्शियम की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एज फैक्टर बता देता हूँ, किस एज में कितनी कैल्शियम डेली की आवश्यकता होती है। तो जो बच्चा 1 साल से लेके 3 साल तक का है, 1 साल तक, 1.5 साल तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वो उसे कंप्लीट होती रहती है कैल्शियम। उसके बाद आपने देखा होगा बच्चा मिट्टी खाने लग जाता है। वो मिट्टी खाना भी एक कैल्शियम की कमी की वजह से उसको अंदर से उसकी क्रेविंग होती है। तो कैल्शियम की 1 साल से लेके 3 साल का जो बच्चा होता है उसको 500 मिलीग्राम, 500 mg कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब हम क्या खिलाते हैं अपने बच्चों को? दूध, दूध दूध, थोड़ा बहुत कुछ 1 साल 2 साल के बाद छोटा मोटा कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, रोटी। तो दूध में देखिए कैल्शियम होता है अगर प्योर दूध है, अच्छा दूध है। लेकिन आजकल दूध को मैं प्योर नहीं मानता, चाहे वो घर का भी है, क्योंकि हम अपने पशुओं को जो खाना खिला रहे हैं, जो चारा खिला रहे हैं, उसमें वो चीजें है ही नहीं जो पशु की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके बॉडी में। देखिए पशु से हम दूध निकालते हैं, उसकी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी आती है। आपने देखा भी होगा आजकल जो डेयरी फार्म वगैरह करते हैं, या वो पशुओं को कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। दूसरा देखिए, अब मैं आगे चलते हैं, 4 से लेके 8 साल का बच्चा जब हो जाता है, 4 साल से लेके 8 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो 500 मिलीग्राम की, 500 mg की बजाय 800 mg उसकी रिक्वायरमेंट होती है डेली की कैल्शियम की। उसके बाद जब एज आगे बढ़ती है 9 से लेके 18 साल तक, जब बिल्कुल जो युवा अवस्था होती है, 9 से 18, उसमें 1300 कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है डेली की डेली। अब आता है जो हमारे यंगस्टर होते हैं, जो अपने आप को जवान मानते हैं, 19 से लेके 50 साल तक के। 19 से लेके 50 साल तक का जो आदमी है या वीमेन है, 1000 से लेके 1500 मिलीग्राम की डेली रिक्वायरमेंट है उसकी कैल्शियम की।
और देखिए अब 50 से ऊपर जितनी भी एज है उनकी मैं बता देता हूँ, 1200 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। तो अब कोई ये कहे जी मैं तो बच्चा हूँ या मैं जवान हूँ, मुझे कैल्शियम की जरूरत नहीं है, कैल्शियम तो 50 साल के बाद की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम की हर बंदे को जरूरत होती है, हर एज में जरूरत होती है। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैल्शियम अगर प्रॉपर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था कि इसकी कमियों से जो समस्या आती है वो समस्याएं ठीक होने लगेंगी। तो जैसे हमारी हड्डियों में जो दर्द होता था, हड्डियां मजबूत होने लगेंगी तो वो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे, मैं कह रहा था, दांत कमजोर हो जाते हैं, क्रैक होने लग जाते हैं, वो दांतों में जो मजबूती आती है इससे। दूसरा देखिए, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। मैंने बताया था कि ये ब्लड में सर्कुल घूमता रहता है कैल्शियम, और बॉडी को जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इसको यूज कर लेती है। तो हमारे बीपी को मेंटेन करने में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाई बीपी से हमें छुटकारा मिल जाता है इसमें। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम है ये हमारे माइंड तक हर जानकारी को पहुंचाई। मैं बीच में रह गया था कि इसका काम मेनली क्या है कि ये हमारी बॉडी से हर जो चीज है, चाहे हमें यहाँ चोट लगी है तो उसकी हमें दर्द दिमाग में महसूस होता है, तो उसको कैल्शियम की वजह से ही वहां तक पहुंचता है। तो हमारा जो कैल्शियम है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हार्ट डिजीज होती हैं उनको भी ये ठीक करता है। हार्ट डिजीज जितनी भी समस्याएं हार्ट की आती है, देखिए बीपी एक सबसे इनिशियल स्टेज होती है हार्ट डिजीज की। क्या अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दिल की बीमारियां, दिल से संबंधित बीमारियां हैं, तो उनको भी ये हेल्प करता है ठीक करने में, मदद करता है। तो ये देखिए, मैंने आज मल्टीविटामिन और कैल्शियम के बारे में आपको बताया है। ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी डेली की डेली हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो लोग इसलिए कहते हैं कि कुछ एज के बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कमजोरी आने लग जाती है, हड्डियों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, फिर कहते हैं कि जी बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आया नहीं है, बुढ़ापा को तो आप लेके आए हो, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को कुछ दिया ही नहीं जो उसको चाहिए होता है, तो बुढ़ापा तो आएगा ही। जो फिट पर्सन होते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, आपने देखा होगा 80 80 90 90 100, पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो इतनी एज तक, इतनी लंबी एज तक फिट क्यों रहते थे? उनके पीछे की वजह यही थी, क्योंकि वो जो खाना खाते थे उसमें न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिलता था। मैं हमेशा जोर देता हूँ कि हमारे पहले ये जो न्यूट्रिशन हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं ये हमें हमारे खाने से ही मिल जाते थे। लेकिन अब वो खाना ही बदल गया है, उस खाने में वो चीजें हैं ही नहीं। इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ रही है कि हम बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से करें। इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और जो अपनी इस रिक्वायरमेंट को समझ लेता है, पूरा कर लेता है, वो फिर अमरपाल अंकल जी की तरह कहते हैं जी बुढ़ापा से वापस जवानी की तरफ आ गए। तो ये बॉडी है, ये शरीर एक मशीन है। ये भगवान ने ऐसी जबरदस्त मशीन बनाई है, इसका सिस्टम समझ में नहीं आता किसी को। सारे के सारे साइंटिस्ट जो भी मशीन आविष्कार करते हैं, देखिए इस संसार में जितने भी आविष्कार अब तक हुए हैं वो इस बॉडी को देख के ही हुए हैं। इस बॉडी की ही कॉपी है सब कुछ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं ना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हमारा शरीर एक पूरा ब्रह्मांड का एक छोटा, ये समझ लो कि रूप है ये। जो इस ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी में है। भगवान कहते हैं भगवान है, भगवान चला, तो हमारी बॉडी के अंदर भगवान है। ये भगवान बैठा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन ये चला जाएगा उस दिन तो बोलती बंद। फिर तो ये कहते हैं कि मिट्टी हो गया, ये तो मिट्टी ही है ये। जब तक इसके अंदर वो परमपिता परमात्मा बैठा है तब तक हम सब कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। नहीं तो ये बाकी जो शरीर है ये यहीं का यहीं रहेगा, इसके सारे ऑर्गन्स भी यहीं रहेंगे, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको ना कुछ महसूस होगा, ना सुनेगा, ना बोल पाओगे, ना समझ पाओगे। इसको डेड कहते हैं, कि डेड होगी बॉडी। तो उसमें से जो एक चीज है भगवान ने जो डाल रखी है वो किसी की समझ में नहीं आई अब तक, वो कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। और देखिए ये बॉडी है, इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? बहुत गहरी चीजें हैं सोचने की। अगर आप इसको सोचोगे तो ये कुछ नहीं है। बाकी जो हम स्ट्रेस वगैरह लेते रहते हैं, घूम फिर के हम स्ट्रेस पे ही आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है। ये जिंदगी का पार्ट है, चलता रहता है ऐसे ही। हमें तो बिल्कुल अपनी फिटनेस
को ठीक रखना है, अपने खाने को ठीक रखना है, अपने खाने को समझना है, ये जो बेसिक सी चीजें हैं। देखिए, अध्यात्म को भी थोड़ा सा हमें समझना चाहिए दिमाग से। उससे क्या होता है, नेगेटिविटी नहीं रहती हमारे अंदर। अगर हम ये समझेंगे कि जी मैं ही सब कुछ हूँ, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहेंगे। आप बोझ महसूस करेंगे कि मुझ मेरे ऊपर ये काम है, मैं इसको ये मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी है, मेरे मैं तो इसके दबाव में हूँ। भाई, किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो गाड़ीवान जो है कि वो इस गाड़ी को हाँक रहा है, हम तो बस उसी तरह से बैल हैं, चल रहे हैं। तो बैल जो होता है उसको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। उसको पीछे जो हाड़ी चल रहा है वो इसको इशारा करता है, वो उसी के ऊपर काम करता रहता है मस्ती में। दिमाग का काम तो उसका है ही नहीं, तो हमें अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने जो काम दे दिया है उसको ईमानदारी से करते रहो, ठीक ढंग से करते रहो, समझ के करते रहो, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, फिट भी रहोगे, तंदुरुस्त भी रहोगे। लेकिन अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देगो, जी मुझे तो मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है। भाई जरूरत है। वो नेचर ने उसको डिजाइन ही ऐसे किया है कि उसको वो चीज चाहिए। आप नहीं दोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आपके सामने आने लग जाएंगे। आप उसको दे दोगे तो आपके गुड इफेक्ट्स आपको सामने दिखाई देने लगेंगे। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। अगर इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी को कोई डाउट है कैल्शियम का, मल्टीविटामिन के बारे में, या कोई और न्यूट्रिशन के बारे में, या किसी फिटनेस हेल्थ से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं।